नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भारत का भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। तो हमारा जो भारत है तो हम लोग उसमें जानेंगे उसकी वो किस अक्षांश पर है और किस उस पर देशांतर पर है और उसकी स्थिति क्या है और उसका आकार किस यानी आकार में है, उसका कितनी लंबाई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितना उसका क्षेत्रफल है और उसमें कितने टोटल राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कुछ टोटल जो है कितने जो हैं आपके राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें हम लोग उसकी आज चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर बात करें भारत की स्थिति की, तो भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति की अगर इसको हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करें तो भारत को जो है एक भारत के बीच में एक लाइन पास होती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी है? इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। तो जो ये दो भागों में बांटती है तो इसका ये उत्तरी बिंदु है, ये कौन सा है? उत्तरी बिंदु है। ये है आपका दक्षिणी बिंदु और ये आपका है पूर्वी बिंदु और ये कौन सा है? पश्चिमी बिंदु। ये है आपका पश्चिमी बिंदु। तो यानी भारत को जो कर्क रेखा है वो दो बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा की हम लोग बात करें तो इसमें यहाँ से जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है हम लोग ये बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखें हम लोग तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, हालांकि जो मैप में इस टाइप दिया होगा तो देखो हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन सा आपका राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान। सबसे पहले क्या? गुजरात, गुजरात। उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, कौन सा? त्रिपुरा। उसके बाद में मिजोरम। यानी जो आपके 8 राज्यों से होकर जाती है कौन सी? कर्क रेखा। तो इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं यहाँ पर, इसको क्या है? एक उत्तर भारत, इसको कहेंगे उत्तर भारत। और ये वाला जो इधर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण भारत। ये दक्षिण भारत। हम लोग भारत को जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे और उसके बाद में ये देखेंगे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको नाम क्या दिया गया है। इसको या तो इसको दक्षिण भारत हम लोग कहते हैं और या दक्षिण भारत में कहते हैं हम लोग इसको कह देते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर ऑफ इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत। तो हम लोग उसमें अगर दक्षिणी बिंदु देखें तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है और फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है। तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें इसके कुछ पड़ोसी जो देश हैं, जैसे इधर आपका जो है वो कौन सा है? चाइना है, चीन है। और इधर कौन सा है आपका? यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे कौन सा है? ये म्यांमार लग रहा है। उसके बाद में ये यहाँ से यानी म्यांमार आपका चला गया। उसके बाद में इधर बीच में कौन सा? तिब्बत है। कौन सा है? तिब्बत है। फिर उसके बाद में इधर देखें तो बीच में कौन सा है? नेपाल। नेपाल है। चाइना तो पूरा एरिया जो है आपका चाइना का है। उसके बाद इधर देखें हम लोग तो इधर तो ये पाकिस्तान है। कौन सा? पाकिस्तान। इधर कौन सा है? अफगानिस्तान। इधर जो आपका है
वो अफगानिस्तान है। और इधर भी हम लोग जो बात करें तो ये आपका हिंद महासागर, कौन सा है, ये आपका हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में एक जो द्वीप है जिसका नाम है, ये क्या है, श्रीलंका। ये श्रीलंका है। श्रीलंका जो है ये द्वीपीय देश है, मतलब इसमें जो पानी द्वीप क्या होता है, जो इसके जो वह यानी स्थान या वह जगह जो चारों तरफ इसके क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो स्थान, वही क्या कहलाता है, वो आपका द्वीप कहलाता है। तो यानी श्रीलंका क्या है, एक द्वीप पर स्थित है और इसके चारों तरफ क्या है, पानी है। तो ये थोड़ा यहाँ पर बीच में इसके एक सेतु बोला जाता है जिसका नाम है राम सेतु। क्या नाम, राम सेतु भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो बहुत पहले इसको जो राम सेतु बोलते थे, तो कुछ लोग कहते हैं आज भी वहाँ पर जो है उसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो दक्षिणी बिंदु और जो दक्षिणी बिंदु से उत्तरी बिंदु की जो दूरी है टोटल, हम लोग उसको देखेंगे कितना है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर है। कितनी दूरी है, 3214। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यानी यहाँ इधर तुम्हारा क्या पड़ता है, गुजरात, यानी गुजरात से लेकर कहाँ, यहाँ तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, यहाँ तक है, यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। अब देखो इधर, अब हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो क्या है, जैसे कि ये अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो कितनी है, 3214। तो इधर से इसकी लंबाई कितनी है, ज़्यादा है। और इसकी जो पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई कितनी है, इसकी है 2933 किलोमीटर। यानी ज़्यादा कौन सी है, तो ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है। उसके बाद में इधर पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्या है, ये कम है। तो टोटल 2933 किलोमीटर। अब देखो इधर हम लोग उसकी बात करें, अब देखो भारत को जो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी दो पार्ट में इनको डिवाइड करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इधर, और उसके बाद में ये आपका जो पार्ट इधर वाला जो है, यहाँ पे ये है छोटे छोटे, ये कौन सा है, ये द्वीप है आपका, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। कौन सा, अंडमान निकोबार, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। अब देखो भारत में टोटल हम लोग बात करें, भारत में जो है कुल कितने राज्य हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है राज्य की बात करें तो देखो भारत में टोटल कुल राज्य जो है, कुल राज्य वो कितने हैं, 28 है। यानी पहले कितने थे, 29 थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर जो है उसको यानी धारा 370 के तहत उसको विशेष प्रोविजन दिया गया था। तो इसमें जो है तो क्या किया गया, इसमें जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और उसमें स्पेशल दर्जा इसको हटा करके और इसको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी यूटी बना दिया गया, यूटी राज्य बना दिया गया इसको। तो यूटी राज्य बनने के साथ साथ में तो ये कितना, यानी 28 और पहले कितना था, जैसे 29 था, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें जो है एक स्टेट जो निकल गया तो बचा कितना, 28 बचा। कितना बचा, 28 बचा। तो अब देखो इसको, अब 28 बचा, लेकिन एक राज्य गया कहाँ, एक राज्य जो है आपका इसको क्या बना दिया, यूटी, यानी जम्मू एंड कश्मीर है, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा, एक तो लद्दाख है, एक आपका लद्दाख है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका JNK, यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसको क्या बना दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया, यानी यूटी का राज्य बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहाँ पर जो है तो दो राज्य है, यानी अब देखो इधर ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसकी जो क्या होगी, हम लोग आगे जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा जो है देखेंगे इसके जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में, यहाँ पे विधानसभा किसमें है। यानी अभी तो लोग बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं JNK जम्मू एंड कश्मीर में ही क्या होगी, विधानसभा होगी। जैसे क्या है, दिल्ली के अंदर प्रदेश है, दिल्ली में भी क्या है, विधानसभा है। तो इसी टाइप से हमारा जो दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, और उसके बाद में क्या, अब जो है आपको तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इसको कब, यानी 31 अक्टूबर 2023
19 को, इसको जो है 30 यानी 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया गया, यूटी का इसको दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में हम लोग बात करें तो टोटल कुल जो राज्य हो गए हमारे कितने हो गए, वो 28 हो गए, यानी कुल राज्य जो है वो 28 हो गए, और कुल राज्य 28 हो गए। अब यूनियन टेरिटरी कितने हो गए, तो यूनियन टेरिटरी आपके हो जाएंगे, पहले कितने थे, पहले आपके कितने थे, 7 थे, कितने थे, 7 थे, तो अब कितने हो जाएंगे, अब आपके 9 हो जाएंगे। तो देखिए इधर तो यूनियन टेरिटरी जो है वो आपके कितने, यानी यहाँ दूर लेते हैं यूटी, यानी यूटी जो है वो कितने थे, पहले 7 थे, अब अगर 2 और मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यानी कुल मिला के कितने, 9 स्टेट हो गए। यानी जब जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब क्या हो गया इसमें, यानी 7 और 2 9, यानी 9 हो गए क्या, यूनियन टेरिटरी। और एक जो राज्य था हमारा, जो सिंपल सा राज्य था, तो उसको कौन सा, जम्मू कश्मीर, उसका मतलब स्पेशल एक दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत, तो उसको हटा दिया गया। हटने के बाद में यानी 31 अक्टूबर 2019 को क्या मिल गया, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी गवर्नर जो है कार्य करेगा। तो देखिए इधर तो यूटी, यानी यूटी में कितने 7, और हमने क्या देखा 2 हो गए 9। अभी हाल ही में इसको दमन एंड दीव, और कौन था, दमन एंड दीव, और एक दादरा एंड नगर हवेली, कौन सा, दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली। तो इनको दोनों को आपस में मिला दिया गया। अब देखो दमन दीव क्या है, बहुत छोटा राज्य है। अब इसके लिए अलग अलग कुछ सचिवालय बनाएंगे, अलग हम लोग उसके लिए कोर्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, इसका भी यानी पहले दमन दीव दादरा कहाँ था, ये तो अलग अलग दोनों थे। तो अब इसको इसीलिए क्या किया, छोटा सा ये राज्य था, तो इसको क्या किया, दोनों को इनको आपस में विलय कर दिया गया। अब किनको कब किया गया, इनको 26 जनवरी 2020 को, यानी 26 जनवरी 2020 को इसको क्या दे दिया गया, यानी 26 जनवरी 2020 को इसको क्या दे दिया गया, इसको जो है मतलब दोनों एक ही, इसको मिला दिया गया। अब मिलाने से क्या हुआ, जो दमन एंड दीव एंड दादरा एवं नगर हवेली, इसका पूरा नाम हो गया। अब पूरा इसका नया नाम क्या हो गया, इसका पूरा नाम जो हो गया तो दमन एंड दीव एंड दादरा एवं नगर हवेली। कब, अब देखो इधर हम लोग देखेंगे कब, तो इसको यानी 26 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया। क्या, यानी इसका विभाजन मान लिया गया, इसका विभाजन हो गया, इसको क्या विलय करते हैं, विभाजन इसको विलय करते हैं, किसको, यानी इसको दमन एंड दीव, इसके बाद में दादरा, इसका नाम हो गया दमन एंड दीव और दादरा एवं नगर हवेली। तो ये क्या हो गए, ये आपके 2 राज्य थे, वो आपस में इनको विलय कर दिया गया। तो अब देखो वो 7 जो पहले थे और 2 इसमें बन निकलने के बाद में, तो यानी टोटल 9 थे। तो 9 में अब क्या हुआ, एक उसमें और कम हो गया, कौन सा, ये दोनों आपस में भाई मिला दिए गए, तो 2 का 1 बन गया, तो एक अब कितना हो गया टोटल, यानी 8 हो गया। यानी टोटल जो है अब कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, हम लोगों ने देखा कि इसका जो है भारत का यानी स्थिति व आकार के आधार पर भारत को दो हम लोग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग उसको उत्तर भारत को अलग पढ़ेंगे और दक्षिण भारत को अलग पढ़ेंगे, या इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे थी, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे पर्वत है, पठार है, झरना है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे, झीलों के बारे में पढ़ेंगे, और गोपुर झील क्या होती है, तो ये सब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इधर, तो इसमें टोटल मिला कितने हो गए, 8 स्टेट हो गए यूनियन टेरिटरी, और कितने 28 जो है वो क्या हो गए, वो राज्य हो गए। यानी कुल मिला के हम लोग देखा है तो अब इसमें वर्तमान टाइम में यानी
अब इसमें वर्तमान टाइम की बात करें तो टोटल कुल मिला के कितने 28 राज्य और 8 क्या हो गए यूनियन टेरिटरी हो गए, यानी 8 जो है हमारे क्या हो गए वो आपके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब देखो इधर हम लोग बात करें अगर तो इसमें जो है हाँ तो देखो अब देखो तो इसमें अब देखो आकार के आधार बात करें हम लोग तो देखो तो आकार यानी जैसे कि मान लो ये आपको क्या हो गया ये श्रीलंका हो गया। आप लोग भी इसको ऐसे प्रैक्टिस करिएगा तो आप मैप से ही बना करके आप जितना भी वर्क अब ज्योग्राफी में हम लोग जैसे देखा होगा जितने भी सारे आप ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ते होंगे तो अक्सर आपको मैप तो बनाना ही रहता है। तो देखो मैंने बताया क्या ये लाइन जो जा रही है ये कौन सी थी ये आप कर्क रेखा थी मैंने बताया था तो ये कर्क रेखा हो गई ये कर्क रेखा जा रही थी। अब देखो इधर तो ये भारत का यहाँ पे यानी कि क्या था ऐसे बंटवारा हो गया था देखिए लद्दाख हो गया था जम्मू एंड कश्मीर हो गया था। तो इसमें जो है तो कुल मिला कितने यानी 28 स्टेट इसके बाद में 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग देखो इधर अगर हम लोग इसको क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भारत को जो है यानी क्षेत्रफल के आधार पर इसको कौन सा विश्व का यानी 7वां देश है। विश्व का कितना है यानी क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का ये 7वां बड़ा देश है। कितना है 7वां बड़ा देश है। और पॉपुलेशन के आधार पर यानी जनसंख्या के आधार पर बात करें हम लोग तो जनसंख्या में जो है ये कौन सा स्थान है दूसरा है। तो देखो पहला स्थान किसका है तो ये पहला आपका जो है फर्स्ट वो कौन है चाइना है यानी चीन है। उसके बाद में सेकंड नंबर कौन सा है ये आपका भारत है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले 2030 तक 30 से 35 तक जो है भारत जो है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। भारत जो है 2030 तक करीब जो है वो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे यानी पॉपुलेशन हमारी क्या है ये इंडिया को चाइना से ज्यादा हो जाएगा। अब देखो इधर आकार की बात करें तो भारत का जो टोटल कुल क्षेत्रफल जो है तो भारत का सारा पूरा अगर क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल जो है पूरे विश्व का तो पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है 2.4%। कितना है 2.4% है इसके पूरे विश्व का जो है। और इसका जो एरिया देखें हम लोग जो है क्षेत्रफल देखें तो अगर स्क्वायर किलोमीटर तो यानी कितना 32,87,000 वो कितना आपका 263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है कितना एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। या हम लोग उसको ऐसे ना लिख करके किलोमीटर स्क्वायर कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा हमारा वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी ये क्या हमारा भारत का आकार यानी विश्व का कुल क्षेत्रफल है 2.5 जैसे हमारे 100 है ये तो 100 में कितना यानी आपका 2.4% ये क्या है इतना भारत का क्षेत्रफल है। यानी इतने एरिया में हम लोग रहते हैं पूरा भारत में हम लोग जो है इतने एरिया में रहते हैं हम लोग जो है। अब हम लोग बात करेंगे देखो अब हम लोग बात करें अगर तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि यानी इसका आकार और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका जो है वो कितना था 32,78,663 कितना था 263 किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल हो गया इतना किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। तो इसमें इसके बाद में जो इसका कुल विश्व का क्षेत्रफल यानी
विश्व के क्षेत्र हम लोग कितने परसेंट भाग में रहते हैं, यानी 2.4%, कितना 2.4% पे हम लोग जो है रहते हैं। अब हम लोग बात करें देखो अक्षांश, इसकी अक्षांश में भारत की स्थिति क्या है, यानी अक्षांश में जो है वो भारत की स्थिति क्या है। तो देखो इधर, तो अक्षांश में हम लोग बात करें जो है, तो उसका देखो, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना 8 डिग्री 4 मिनट, ये क्या होता है, मिनट होता है, से 37 डिग्री 6 मिनट, ये कितना है 8 डिग्री यानी 4 मिनट से 37 डिग्री कितना 6 मिनट जो है वो आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश है, यानी नॉर्थ, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यह है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो देखो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे भी, तो उसके आगे हम लोग बताएंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग जो है अक्षांशीय विस्तार, पूरा अक्षांश रेखाएं क्या है, फिर उसके बाद में देशांतर रेखाएं, क्या पढ़ेंगे, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हम लोग विस्तृत रूप में उसको पढ़ेंगे। तो देखो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो हम लोग इसके बारे में सब पढ़ेंगे। अब देखो इधर अक्षांशीय यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का कितना अक्षांशीय हो गया, और ये आपका देशांतर। अगर देशांतर की बात करें हम लोग, तो देशांतर में जो है, तो देशांतर के आधार पर ये कितना है, कितना बांटा गया है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट, कितना 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, यानी पूर्व से, क्योंकि हम लोग अगर स्थिति भारत की देखें तो देखो इधर छोटा सा भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो बीच में क्या है, ये कौन सी, ये पूरा ग्लोब है भाई, ग्लोब का आकार है पूरा वर्ल्ड, तो इसमें क्या है, ये आपका 0 डिग्री है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो यहाँ पर भारत की स्थिति क्या है, तो ये जो है आपका, ये कौन सी लाइन है, ये कर्क रेखा है, और ये कौन सी है, मकर रेखा। तो भारत हमारा कहाँ पर है, ये है भारत, यानी भारत की स्थिति हम लोग देखें तो ये ऐसे आपका जो है ये भारत है, तो ये भारत जा रहा है बीच, देखो ये कर्क रेखा है, क्या मैंने बताया था कि 8 राज्यों से होकर जाती है। तो 8 राज्य वो कौन से आपके हो गए, सबसे पहले नंबर 1 गुजरात, फिर नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 MP या मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, और नंबर 8 कौन हो जाएगा, मिजोरम। यानी यही जो कर्क रेखा है, यहीं पर हमारे जो भारत के 8 स्टेट से होकर जाती है। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि मान लीजिए 4 आपको स्टेट दे देगा, उसमें कह देगा कि जैसे मान लो एक आपको दे दिया छत्तीसगढ़ झारखंड दे दिया, एक आपको गुजरात दे दिया, और एक आपको मणिपुर दे दिया, तो इनमें से कौन, इनमें से किस राज्य से जो कर्क रेखा आपकी है वो होकर नहीं जाती है या नहीं गुजरती है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, मणिपुर। मणिपुर में जाती नहीं है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, यानी वो आपका मणिपुर जो है वो आपका, यानी बिना जहाँ कर्क रेखा नहीं निकलती है वह राज्य है। जिन राज्य से होकर जाती है तो हमको वो कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि 3 राज्य ऐसे दे देगा जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और 1 राज्य ऐसे दे देगा कि पूछेगा किसमें से कर्क रेखा होकर जाती है, तो आपको तब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए हम लोग देखो देखते हैं, तो ये भारत की जो स्थिति है, देखो भारत जो है ये क्या है, ऐसे कर्क रेखा जा रही है से ऊपर से होकर, तो भारत यहाँ पे जो जा रही रेखा जो है, तो यानी भारत की जो देखो अब कौन से गोलार्ध में, यानी पूर्वी में है कि नहीं है, तो इधर पश्चिमी है और इधर कौन सा उत्तरी है, तो हम लोग किसमें रहते हैं, उत्तर और पूर्व में। और ये क्या है देखो इधर, तो ये पूर्व है, यहाँ से लेकर के यहाँ भाई पूर्व तो होगा, तो इसीलिए हमने क्या लिखा था, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी ईस्ट मतलब पूर्व से ही तो होगा, कितना हो जाएगा 97 डिग्री जो आपका है 30 मिनट, ये कहाँ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, यानी पूर्वी से लेकर, और कितना 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक ही, इसका क्या हो जाएगा, देशांतरी विस्तार है, यानी इतने विस्तार में हम लोग रहते हैं, क्या करते हैं हम लोग जो है, इतने विस्तार में हम लोग जो है रहते हैं। तो अब देखो इधर हम लोग अगर अब बात करें इसकी, तो बाउंड्रीज की, तो भारत की जो सीमा है, यानी बाउंड्रीज जो है उसकी मैंने बताया था किस किस कंट्री से लगती है भारत की, तो देखो इधर,
तो जैसे मान लो ये इधर ऐसे मैंने बताया था, जैसे ये भारत है, अब ये ऊपर क्या था, ये तुम्हारा इधर चाइना था, चीन था, नेपाल था, उसके बाद में नेपाल के बाद में तिब्बत था, तिब्बत के बाद में भूटान था, भूटान के बाद में म्यांमार था, यदि सीमा बनाते हैं मैंने बताया था अभी आप। इसके बाद में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश जो है बांग्लादेश, तो ये क्या हो गया, ये आपसे यानी क्रम से हम लोग कहाँ कैसे हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं उत्तर से पूर्व की ओर, और नीचे हम लोग चले जाएंगे दक्षिण तक, कहाँ तक जो है श्रीलंका। तो श्रीलंका पता है आपको, ये श्रीलंका है यहाँ पर। तो ये क्या है, तो पहले चाइना, नेपाल यानी जो हमारी बाउंड्री बनाते हैं, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और इनकी आपको कैपिटल भी याद होनी चाहिए। चीन कहाँ है, बीजिंग, नेपाल कहाँ है, काठमांडू, तिब्बत कहाँ है, तिब्बत की देखो कैपिटल जो है वो नई है आपकी लहासा टूल, कहाँ पर है, लहासा टूल। जैसे चीन कहाँ बताया मैंने, बीजिंग, तो साथ साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद नेपाल की कहाँ है, काठमांडू, काठमांडू। इसके बाद में ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। और भूटान कहाँ है, भूटान कहाँ है, थिम्पू, कहाँ पर है, थिम्पू। इसके बाद में म्यांमार कहाँ है, नेप्टीव, नेप्टीव। इसके बाद में बांग्लादेश कहाँ है, ढाका। अब इसने कहीं कहीं लिखा रहता है नेप्टीव, कहीं कहीं नेपेटाइवे, नेपेटाइवे, इंग्लिश में कुछ और पढ़ते हैं, हिंदी में कुछ और। ढाका हो गया, ये बांग्लादेश कहाँ, ये ढाका हो गया। तो चाइना की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, तिब्बत की लासा टूल, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की नेप्टीव, बांग्लादेश की ढाका। तो ये तो हमारे कौन से हो गए, ये क्रम इसका हो गया कौन सा, ये क्रम जो हमारा हो गया तो किधर से हो गया, यानी उत्तर से पूर्व और दक्षिण की। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, अक्षांश यानी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो जो है कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32,78,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, कुल विश्व का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। और ये क्या है, ये कौन सा है, ये आपका जो है उत्तरी, क्या था, उत्तरी यानी अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार था, ठीक है। ये अक्षांशीय, ये कौन सा है, ये देशांतरी, देशांतर यानी ये पूर्वोत्तर यानी पूर्व जो है ईस्ट से लेकर के ईस्ट तक कितना है, क्योंकि हम लोग देखो यहाँ पे बताया था मैंने, तो ये लाइन जा रही थी, तो यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे जो है ये कौन सी है रेखा, कर्क रेखा जाती है। ये कौन सी है, विषुवत रेखा। ये कौन सी है, मकर रेखा। तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहीं से जो है भारत में कर्क रेखा होकर जाती है। और यहीं पर क्या है, तो ये पूर्वी तो है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पूर्वित बोलेंगे इसको। तो ये पूर्व यानी ईस्ट यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक। तो ये क्या हो गया। अब किसको बाउंड्रीज की बात करें हम लोग जो है, तो देखो कुल जो हम लोग और बाउंड्री की बात करें तो इसमें देखो मैप में आपको अगर देखें हम लोग तो इसमें जो है इसकी जो कुल इसकी तटीय लंबाई कितनी, जो तटीय, अब देखो इधर हम लोग भारत को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग मैप में हम लोग देख के पढ़ते चलते रहेंगे आगे। मैप में देखो इधर अब भारत को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, तो देखिए ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो स्थलीय लंबाई यहाँ से लेकर के अब पूरा यहाँ तक, यानी ये सॉरी ये आपका हो गया कौन सा, द्वीपीय लंबाई है, कौन सा, प्रायद्वीपीय लंबाई। यानी यहाँ से कितना है 75 किलोमीटर लगभग, यानी कितना 7500 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये ऐसे पूरी अगर बात करें हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो आपकी जो लंबाई है कितनी है
7500 किलोमीटर है, लगभग जो है 7500 किलोमीटर है। तो ये आपका जो है ये किधर हो गई, ये 7500 किलोमीटर आपकी जो है ये लंबाई हो गई आपकी। उसके बाद में अब हम लोग देखें, अब देखो इसको राजनीतिक यानी फिजिकल डिवीजन के आधार पर देखें हम लोग। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, इसका आकार देखा, उसके यानी साइज, आकार देखा। आकार के बारे में पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, आकार यानी साइज के आधार पर। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अक्षांश के आधार पर यानी अक्षांश के आधार पर। और दूसरा पढ़ा क्या है कि भारत की देशांतरी स्थिति क्या है, तो नहीं देशांतर के आधार पर। उसके बाद में जो बाउंड्रीज हैं, इसकी सीमाएं, तो इसकी सीमाएं जो हैं वो कितनी हैं, यानी कितने टोटल जो है हमारे देश की कितने राज्यों से सीमा टच करती है, कितने जो है देशों से सीमा टच करती है। कौन कौन सा नाम है देखो, फिर एक बार बताया था आपको, जैसे चीन, नेपाल, उसके बाद में चीन हो गया, नेपाल हो गया, और उसके बाद में तिब्बत, फिर भूटान, फिर उसके बाद में चीन हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, फिर म्यांमार। इसके बाद में देखो जो स्थलीय सीमा टच करते हैं, तो श्रीलंका तो है, श्रीलंका अगर उसको मिला लें हम लोग तो क्या, तो द्वीप है, तो उसको हम लोग नहीं मिलाएंगे, उसको जो है उसको मिलाकर काउंट करेंगे तो देखो कितना हो जाएंगे। और ऐसे कितने होते हैं, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार हो गया। और ये कौन बचा आपका, वो आपका है जैसे, हाँ दो बचे, देखो देखो, एक हो गया आपका पाकिस्तान, और दूसरा कौन हो गया, अफगानिस्तान। एक आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो टोटल कितने टच कर रहे हैं, यानी 8 कंट्री है, कितने हैं ये आपके 8 कंट्री। और उसको अगर श्रीलंका को मिला लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 9। अगर श्रीलंका को मिला लें 9। तो श्रीलंका कैपिटल तो पता ही आपको कहाँ है, कोलंबो। तो देखो इधर अफगानिस्तान कहाँ है, काबुल, इसकी कहाँ है, और काबुल। और पाकिस्तान कहाँ है, इस्लामाबाद। बाबा मैंने आपको बता ही दिया था, इस्लामाबाद, इसकी ये क्या है, ये आपकी कैपिटल है, इसकी काबुल है। और श्रीलंका कहाँ है, कोलंबो। तो ये आपकी सारी कैसे हो गए, ये आपके सीमाओं वाले देश हो। अब हम लोग फिजिकल डिवीजन की बात करें तो फिजिकल डिवीजन मीन्स, या सॉरी पॉलिटिकल डिवीजन। फिजिकल तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो देखो फिजिकल, अच्छा हम लोग अभी और जो है थोड़ा हम लोग एक अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैप के बारे में पढ़ेंगे, तो कितने टाइप के मैप होते हैं, और उसमें फिजिकल मैप क्या है, पॉलिटिकल मैप क्या है। तो हम लोग का फिजिकल पॉलिटिकल अभी फिलहाल दो आप देख लीजिए। तो देखो फिजिकल क्या है, फिजिकल मैप, देखो फिजिकल मैप मतलब होता है, इसमें क्या है, नदियों, पहाड़ों, झील, झरना आदि को दर्शाया जाता है। तो ये क्या है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, यानी भौतिक मैप, या इसको प्राकृतिक मैप बोलते हैं, प्राकृतिक मैप या प्राकृतिक नक्शा। उसके बाद में फिर कौन सा है, फिजिकल हो गया आपका, पॉलिटिकल मैप। देखो पॉलिटिकल में क्या होता है, जितने भी सारे आपके स्टेट हैं, या जितने टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया, या जितना रेलवे लाइन्स निकाली जाएंगी, या रेलवे लाइन की जो निकाली है उसके लिए जगह है, उसके बाद जो उसका मेजर दिया जाता है। तो पॉलिटिकल में कह सकते हैं जितने सारे जो स्टेट, और उसके बाद में कौन सी कंट्री, वो सर स्टेट और कैपिटल, इसको दर्शाया जाता है पॉलिटिकल। तो आपका ये पॉलिटिकल डिवीजन मतलब सबको हम अलग अलग बांट के देखते हैं। जैसे कि मान लो यूपी अलग है और पंजाब अलग है, तो हरियाणा अलग है, ये सारे क्या हैं कि आपके पॉलिटिकल में, यानी इसको हम लोग अगर पॉलिटिकल बात करें तो ये राजनीतिक, हिंदी बोलते हैं इसको राजनीतिक मैप, राजनैतिक मैप। उसके बाद में और भी होते हैं 2-3
प्रकार के मैप जो है वो हम लोगों के यहाँ पे अभी काम नहीं आएगा, तो एक दिन जो है हम लोग उसको पूरा एक टॉपिक के रूप में इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है हम लोगों ने इतना सब देखा, तो इसकी जो सीमाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, अक्षांश के बारे में, और उसका जो है आकार साइज, तो उसका आकार जो है यानी कुल जो क्षेत्रफल था, कुल विश्व का क्षेत्रफल कितना था 2.4% पर हम लोग यानी रहते हैं, यानी कुल पूरे विश्व का। और अगर हम लोग जो है क्षेत्रफल के आधार पर उसको विश्व में अगर देखें तो कितना है, तो जो है आपका 2.4%, कितने में 100%। और उसका जो है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,78,263 किलोमीटर। तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि भारत का भौतिक स्वरूप यानी भारत के बारे में पूरी हम लोगों को जानकारी मिल गई। और देखो ये अब हम लोग पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल में क्या होगा, पॉलिटिकल में जैसे मान लो मैंने बताया था जितनी सारी आपकी राजधानियाँ हैं और जितने सारे जो स्टेट हैं, तो उन्हीं को हम लोग दर्शाते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है यहीं पर विराम लेते हैं, अगला टॉपिक हम लोग जो है वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।